तो भाइयों जाओ भगवान से कहो कि खुद वो अपनी मूर्ति बना ले। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब ने कहा है कि भैया विष्णु जी को खुद जाके बोलो कि वो अपनी मूर्ति बनवा लें। जी हाँ, ऐसा स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हुई है वो कोर्ट के अंदर हुई है, कोर्ट के बाहर ये सब चीज़ें अभी नहीं आई है, फाइनल जजमेंट का भी ये हिस्सा नहीं है। बट उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया होगा कोर्ट के अंदर, आप सोच के देखिए कि कितना मतलब हिंदुओं के आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है उसी के देश के अंदर। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी रह रही है, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, वहाँ के उसी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीजीआई हैं, वो अगर इस तरीके से आके बोल के जाते हैं तो मतलब वाकई में सोचने वाली बात है भाई। वाकई में ये सोचने वाली बात है। आपने कभी इससे पहले कभी भी किसी भी सीजीआई के मुंह से इस तरीके की बयान या इस तरीके की बातें कभी सुनी है आपने? नहीं सुनी होगी। कभी आपने किसी राष्ट्रपति के मुंह से ये सब चीज़ें नहीं सुनी होगी। या तो फिर ये है कि भैया हम सुप्रीम है पूरे देश में, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, हम बहुत पावरफुल हैं, हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। यही अगर दूसरी कम्युनिटी के बारे में अगर बोला गया होता भाई, तो अभी तक सर कलम की आवाज़ उठ गई होती, लोग रोड पे आ गए होते। आपने हिंदू के बारे में इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है कि हिंदू इस तरीके का काम नहीं करेगा। फिलहाल क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, तमाम सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरे पीछे आप वीडियो मैप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो खुजारो दिख रहा है, देखो ये ना वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसका एकदम बहुत ही मतलब इंडिया का ये हिस्सा है, ठीक है। तो खुजारो हिल्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारी जगहों पे इसके बारे में बताया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी ये हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्रकूट इसके आसपास में ही है, पन्ना नेशनल पार्क। ये जो बेसिकली एरिया है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का, मध्य प्रदेश का, वहाँ पे ये पड़ता है। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे एक मंदिर है, खुजारो हिल्स का ही एक मंदिर है, जिसके लिए वहाँ पे एक प्ली डाला गया था, ठीक है, एक पिटीशन डाला गया था, ठीक है। उसी पे ये जजमेंट आया है। देखो जजमेंट कुछ भी हो सकता है, सबूत के आधार पे या किसी चीज़ के आधार पे अगर आप जजमेंट दे रहे हैं तो वो अच्छी बात है, जजमेंट होना मतलब कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट आप देते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ है देखिए, आपको भी पता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है भारत के अंदर, जैसे कुछ स्पेशल पोस्ट्स हैं, जैसे सीजीआई एक अलग ही एक लेवल का पोस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा कुछ पावर्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी होती हैं, ठीक है। तो इनको सुपीरियर माना जाता है भारत में। एक राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नर सुपीरियर होता है, एक देश के अंदर की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट होते हैं, सीजीआई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन। तो इस तरीके से सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा पावर ओन करते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो वही एक प्ली हुआ था। देखिए क्या हुआ था इसके अंदर, ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित ये स्टैचू है, और इसका जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इनका हेड जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। इस मतलब हेड यहाँ पे नहीं है, पूरा स्टैचू तो है लेकिन हेड नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे एक पिटीशन डाला गया था, किसके द्वारा? राकेश दलाल के द्वारा, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा था कि भैया ये जो मूर्ति टूटी हुई है ना, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको हमको वापस से लेके आना है इनके फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को लेके वहाँ पे बहस हो रही थी, और इसी बहस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये जो है पब्लिसिटी, मतलब एक पब्लिसिटी के लिए आपने ये पिटीशन डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और इतना ही तक कह के चुप नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जाइए अपने भगवान को कहिए कि वो खुद आए, लॉर्ड विष्णु वो खुद आए और यहाँ पे आके अपनी मूर्ति को खुद से बना लें। आप जो हमारे पास मदद मांगने के लिए आए हैं, इससे बढ़िया है कि आप लॉर्ड विष्णु के पास जाइए और उनको बोलिए कि वो अपनी मूर्ति खुद बना लें। आप इतने बड़े भक्त हैं तो जाके उनको बोलिए, ऐसा कहा है
सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने, ठीक है। इसी को लेके ये बवाल मचा है। क्या है देखिए, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं भाई। तो इसकी जो हिस्ट्री है आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये टोटल मंदिर है, और इसी मंदिर के वेस्टर्न पार्ट में उसके वो मूर्ति है, जो वो स्टैचू है वो लगी हुई है, ठीक है। तो इसी मंदिर के वेस्टर्न पार्ट में वो लगा हुआ है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में इसके बारे में बताया जाता है कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इसको बनाया गया था। उसी टाइम पे हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है। और ये जब वहाँ पे बना था उस टाइम चंदेला डायनेस्टी वहाँ पे राज करती थी, और चंदेला डायनेस्टी ने ही उसको बनाया था। फिर आपको भी पता है कि फिर मुगल्स आए और उन्होंने बहुत सारे मंदिर को तोड़ा। उससे पहले भी जब भी मतलब मुस्लिम इन्वेजन हुआ भारत में, जब अटैक हुआ, उसके बाद ही बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो इस मंदिर को भी उस टाइम पे तोड़ा गया, हालांकि बाद में फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी बना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मैं बता रहा हूँ, इसका ये हिस्सा भी बना। और आपको भी पता होगा कि जो कंस्ट्रक्शन एंशियंट है, मतलब बहुत पुराने कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हमारे लॉ में भी ये कहा गया है कि भैया उसको आप मेंटेन कीजिए, रिपेयर एंड मेंटेन कीजिए, लेकिन उस पर कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार में कोई और कंस्ट्रक्शन करके आप एक और मीनार नहीं बना सकते हैं, मतलब उसके ऊपर एक और फ्लोर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो जैसा है वैसा ही रखिए, उसको आप मेंटेन कीजिए, मेंटेनेंस में रखिए उसको, ताकि वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, जैसे है वो वैसे ही रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भैया इसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं दे सकते। तो भाई जजमेंट आपने जब दिया तो इतना ही कह के आप चुप हो जाते कि हाँ भाई ये लॉ है, और इस लॉ के हिसाब से जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, न्यू चीज़ें बिल्डअप नहीं कर सकते। ये एक जजमेंट का हिस्सा हो सकता था अगर इस तरीके से जजमेंट दिया जाता, लेकिन जजमेंट दिया गया कि भैया जाओ अपने भगवान को बोलो, लॉर्ड विष्णु को बोलो कि भैया आके अपनी मूर्ति खुद बना ले। और ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं के लिए ही बोला जा सकता है, किसी और कम्युनिटी के लिए नहीं बोला जा सकता है। कोई भी हो, कोई भी, मैं देश के किसी भी पर्सनालिटी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो पर्सनालिटी किसी और कम्युनिटी के बारे में इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दे सकता है भाई, नहीं दे सकता है। आपने पास्ट में देखा होगा जिन लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया है उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, उन लोगों के खिलाफ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदू मेजॉरिटी में है उनके लिए ही बहुत आसान है बोल देना, क्योंकि उनको भी पता है कि हिंदू रोड पे नहीं निकलेगा, हिंदू इस तरीके का बिहेवियर नहीं करेगा। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग हिंदुओं के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। आपको पावर मिल जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की भी भावनाओं के साथ खेल लो यार। आप प्रधानमंत्री बन गए, आप राष्ट्रपति बन गए, आप कुछ भी CGI बन गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेल लोगे, किसी के बारे में भी आप कुछ भी बोल दोगे। ये लॉजिकली आप खुद बताइए कि ये लॉजिकली कहाँ तक सही लगता है आप सभी को कि भैया कि आपके पास पावर आ गया तो आप कुछ भी बोलोगे, किसी के बारे में भी बोल दोगे यार। ये तो वही बात हो गई नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट किसी और चीज़ों के लिए, CBI को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके इसने भी कहा है कि भैया अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही उठा रहे हैं, आप भी तो वही चीज़ कर रहे हैं। खैर, इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो ये मंदिर जो है आप देख रहे हैं ये नागर शैली में बना हुआ है। देखो, दो शैलियों में मंदिर बनाया गया है भारत में, एक द्राविड़ शैली होता है और एक नागर शैली होता है, ठीक है। ये जो मंदिर है ये नागर शैली के दृष्टि उससे बनाया गया। नागर शैली का मतलब होता है जिसमें गुंबज, यहाँ पे आपको ये जो गुंबज दिख रहा है ये नागर शैली को दर्शाता है, बताता है। नॉर्थ की एरियाज़ में जैसे कि हमारा MP है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इन सब एरियाज़ में इसी तरीके की मंदिर आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब आप साउथ में जाते हैं तो साउथ में कुछ अलग तरीके का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, अलग डिज़ाइन से मंदिर बनती है, उसको हम द्राविड़ शैली के हिसाब से बोलते हैं कि ये द्राविड़ शैली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि द्राविड़ शैली क्या होता है और नागर शैली क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गुंबज यहाँ पे बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नागर शैली में बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ये द्राविड़ शैली को दिखा रहा है कि ये द्राविड़ शैली के अंतर्गत ये बना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है दोनों ही, मतलब साउथ में और नॉर्थ के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जजमेंट देना चाहिए था या ऐसे जजमेंट से बचना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
जय हिंद।